तो सैयदना उस्मान के दौर में ये तबरानी के अंदर मौजूद है, एक नाबीना शख्स आया तो सैयदना उस्मान ने उसको यही दुआ तालीम फरमाई और फिर उसकी भी बिनाई वापस आ गई। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये सही सनद के साथ साबित नहीं। उसकी वजह यह है कि इस हदीस में एक रावी है अब्दुल्ला बिन वहब, जो रावी तो सिका है लेकिन वो मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। और ये पेट रूल है मुहद्दिसीन का कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक समा की तसरीह मौजूद ना हो। लिहाजा ये अगला पोर्शन जिसको सहारा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इस तरह की दुआओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलती पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने सुना वसीले के मुतालिक ये बात हो रही है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वसीला सिखाया है, लेकिन आपकी वफ़ात के बाद वसीला नहीं है। हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे, उस वक्त भी वसीला था और अब भी हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसीला ले सकते हैं, हमारे पास दलाइल हैं। मौसूफ ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ज़िंदा थे उस वक्त तो वसीला आपका जायज़ था, लेकिन अब जायज़ नहीं है। उसके बारे में बात कर रहा है कि एक हदीस है इब्ने माजा में, वो सही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना शख्स आया, सहाबी था। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ करें कि मेरी बीनाई वापस आ जाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारी दुआ को मुअख्खर कर देता हूँ और ये ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ को मुअख्खर कर देता हूँ, यानी तुम ऐसे ही रो, सब्र करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूँ। इब्ने माजा सही हदीस 1385। उन्होंने अर्ज़ की आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़ू करो, वज़ू करने के बाद 2 रकात नफल पढ़ो और नफल पढ़ने के बाद ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबी रहमा, या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हादी लितुक़दा अल्लाहुम्मा शफ़िअ फ़ी। तर्जुमा इसका क्या है? ए अल्लाह, मैं तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नबी रहमत के वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, या बारी ताला। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मुखातब करके ए मोहम्मद, यानी ये दुआ सिखाई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, मैं अपनी हाजत पूरी करवाने के लिए आपके वसीले से अपने परवरदिगार की बारगाह में मुतवज्जे होता हूँ। ए अल्लाह, मेरे बारे में उनकी शिफात कबूल कर ले। तो वो सहाबी गए, जाके वज़ू किया, 2 रकात नफल पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बिनाई दूर कर दी। ये दलील है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने वसीले से दुआ मंगवाई है। अब मौसूफ ये कह रहे हैं कि वो उस वक्त तक ठीक था कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे। अब हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि दुआ कर सकते हैं। तबरानी में हदीस है 8311, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी, जो यहाँ रावी हैं सहाबी उस्मान बिन हुनैफ, वो कहते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक शख्स था जो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाता था। उसे टाइम मौका नहीं मिलता था बात करने का, उसका काम नहीं हो रहा था, तो वो मेरे पास आया और उसने कहा ये मेरी परेशानी है, आप सिफारिश कर ले। तो मैंने उसे कहा कि आप जाके वज़ू करें, वज़ू करके आप 2 रकात नफल पढ़ें और फिर ये दुआ मांगे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सिखाई है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वज़ू किया, 2 रकात नफल पढ़ी, दुआ मांगी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए तो उनका काम हो गया। उसने वो आया शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने मेरी सिफारिश की। तो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ जो रावी हैं साहबी कहते हैं कि मैंने ये कोई सिफारिश नहीं की, ये दुआ जो मैंने आपको सिखाई है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नाबीना सहाबी को सिखाई थी, उन्होंने पढ़ी थी, उनका काम हो गया था, उनकी बिनाई लौट आई थी, तो इसलिए वो जो दुआ मैंने आपको सिखाई है। अब वो ये हदीस है, इसके बारे में कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, क्योंकि ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ये वाक़या हुआ है, तो ये हदीस ज़ईफ़ है, इसलिए हम इससे इस्तिदलाल नहीं ले सकते। उसके बारे में कह रहा है कि इसमें एक रावी मुदल्लिस, वो क्या है, अब्दुल्ला बिन वहब मुदल्लिस है, और मुदल्लिस जब अन से रिवायत करे तो उसकी रिवायत नहीं ली जाएगी जब तक कि समा की तसरीह मौजूद ना हो। यानी मुदल्लिस जो रावी वो आगे कहे अखबरनी, समेतो,
हद्दसनी, अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करे फिर तो वो हदीस मानी जाएगी। अगर ये इस्तेमाल अल्फाज नहीं करता तो हदीस नहीं मानी जाएगी। मुदल्लिस क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊं थोड़ी सी, ताकि आपको मालूम हो। तदलीस कहते हैं सामान के ऐब को ख़रीदार से पोशीदा रखना, ठीक है। और चूँकि मुदल्लिस जो तदलीस करने वाला है हदीस पर वाकिफ़ियत और ख़बर रखने वाले से अपने मामले को तारीख रखता है, और तदलीस का लुग़वी माना है अंधेरा या अंधेरे का खलत मलत होना। तो मुदल्लिस इसकी तारीफ़ क्या है? रावी हदीस जो हदीस की रिवायत कर रहा है उस उस्ताद से बयान करे जिससे उसने यह हदीस सुनी नहीं है, यानी अपने दादा उस्ताद से कि उससे वो ये हदीस सुनी नहीं है, उसको जिक्र किए बगैर जिससे उसने यह हदीस सुनी है, यानी अपने उस्ताद से सुनी है और लेकिन अपने उस्ताद का नाम नहीं ले रहा बल्कि दादा उस्ताद का नाम ले रहा, जिससे कभी ये मिलता भी रहा है, उससे कभी ये हदीसें सुनता भी रहा लेकिन ये हदीस उससे नहीं सुनी। इस तारीफ़ की वजाहत ये है, डॉक्टर महमूद तहान की किताब से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इस तारीफ़ के माना यह है कि तदलीस इस्नाद ये है कि रावी अपने उस शेख से हदीस बयान करे जिससे उसने बाज़ अहादीस सुनी है, लेकिन ये हदीस जिसमें तदलीस कर रहा है उसने इस शेख से नहीं सुना, बल्कि यह हदीस उसने किसी और उस्ताद से सुनी है, लेकिन इस उस्ताद को हज़फ कर देता है और ऐसे लफ्ज़ से बयान करता है जिसमें सिमा वगैरह का एहतमाल हो, मसलन काल और अन। तो ये है कि वो अपने दादा उस्ताद का नाम लेता है, अपने जो उस्ताद है उसका नाम नहीं लेता, अपनी सनद को कवी करने के लिए अन इस्तेमाल करता है, काल इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर वहीं हद्दसनी आ जाए, अखबरनी आ जाए तो ये इसको कहते हैं समा की तसरी। अब देखें एक वहाबी मौलाना साहब हैं, वो इसकी क्या तारीफ बयान कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि असल बात क्या है। मुदल्लिस किसको कहते हैं? ऐसे रावी को कहते हैं जो बीच में से एक रावी छोड़ के किसी ऐसे से रिवायत लेता है जिससे वो मिला है लेकिन रिवायत नहीं की है, या रिवायत ली है तो ये रिवायत वो ली हुई नहीं है डायरेक्टली, तो ऐसे रावी को क्या कहते हैं? मुदल्लिस। तो ऐसा रावी, उसकी ऐसी रिवायत जो अन से हो ये मुनक़ते मानी जाती है, बीच में एक गायब है कोई तो भी। लेकिन मोतबर रावी अगर मुदल्लिस हो तो जब तक कि वो हद्दथना, समिअतु, अखबरना, अखबरनी, हद्दथनी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल न करे, क़ाल अली इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल न करे वो हदीस नहीं ली जाती है, वो मुनक़ते है। जी दोस्तों, आपने सुना कि मोतबर रावी है और तदलीस करता है, अन से रिवायत करे तो वह हदीस मुनक़ते होगी, लेकिन अगर वही मोतबर रावी हद्दसनी, अखबरनी और समेतो का ये अल्फाज इस्तेमाल करे तो हदीस मानी जाएगी। अब आइए उस हदीस की तरफ जिसको मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि इसमें अब्दुल्ला बिन वहब जो है वो मुदल्लिस से अन से रिवायत करते हैं, समा की तसरीह मौजूद नहीं, इसलिए यह हदीस मुनक़ते और ज़ईफ़ है। देखें यह हदीस है तबरानी शरीफ की आपके सामने 8311 नंबर। हद्दसना ताहिर इब्न ईसा इब्न क़ैरस अल मिस्री अल मुकरी, हद्दसना असबग़ इब्न फ़रज, हद्दसना इब्न वहब अन अबी सईद अल मक्की। अब ये है हद्दसना इब्न वहब, इब्न वहबी अब्दुल्ला बिन वहब अन अबी सईद, अबू सईद से रिवायत करते हैं। इसके बारे में मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन वहब ये मुदल्लिस है, अन से रिवायत करता है, समा की तसरीह मौजूद नहीं, इसलिए ये हदीस मुनक़ते है और इससे ये हदीस ज़ईफ़ होगी। अब यहाँ अगर ये लफ्ज़ आ जाए, यानी इस कानून से कि मुदल्लिस अन से रिवायत करता है, समा की तसरीह मौजूद नहीं, समा की तसरीह क्या होती कि अगर होता ना इब्न वहब हद्दसनी, उसने कहा कि मुझे ख़बर दी अबी सईद ने, ठीक है, या अखबर नहीं मुझे ख़बर दी अबू सईद ने, अगर इस तरह के अल्फाज आते तो ये होती है समा की तसरीह। अब मैं आपको बताता हूँ कि और किताबें जिसमें समा की तसरीह मौजूद है, अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को नहीं मालूम तो ये कम इल्मी है, ये जहालत है, और जहालत फैलाता कैसे है। अब देखें इस हदीस को दोबारा देखें। हद्दसना बिन वहब, अब्दुल्ला बिन वहब रिवायत करते हैं अन अबी सईद, अब्दुल्ला बिन वहब अन अबी सईद के अबू सईद से अन से रिवायत करते हैं, इसलिए मुदल्लिस अन से रिवायत कर रहा है, ये हदीस नहीं मानी जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो हदीस जिसमें ये अब्दुल्ला बिन वहब अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे खबर दी है। ये किताब है मारिफतुस सहाबा ले अबी नुईम, अबू नुईम मुहद्दिस की किताब है मारिफतुस सहाबा, हदीस नंबर 4928।
हदसना अबू आमरिन हदसना हसन हदसना अहमद बिन ईसा हदसना बिन वहाब अखबरनी अबू सईद। अब्दुल्ला बिन वहाब कहते हैं अखबरनी, मुझे खबर दी अबू सईद। अब यहाँ मालूम हुआ कि जो है वो अब्दुल्ला बिन वहाब कहते हैं अखबरनी अबू सईद। यहाँ समाअत की तसरीह मौजूद है और हदीस वही है, उस्मान बिन हुनैफ वाला वाक़या है और कोई हदीस नहीं। हदीस वही है कि उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं मेरे पास एक शख्स आया और उसने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के बारे में बात की कि मैं उनके पास जाता हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। तो मैंने उसे ये वजीफ़ा बताया कि वज़ू करो, 2 रकात नफल पढ़ो और आप सल्लल्लाहु और ये दुआ पढ़ो। तो उसने ऐसा ही किया और उसका काम हो गया, मेरे पास आया। तो फिर उस वक्त मैंने उसे बताया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक शख्स को इसी तरह वजीफ़ा बताया था जिसकी आंखें मतलब बीनाई कमज़ोर हो चुकी थी, नाबीना था। तो मैंने आपको ये वजीफ़ा बताया था। अब ये हदीस वही है। अब यहाँ समाअत की तसरीह मौजूद है। अब कहीं भी एक हदीस में अन है और दूसरी हदीस में समाअत की तसरीह मौजूद हो जाए तो हदीस सही होती है। तो इन्हीं के कानून के लिहाज से यह हदीस सही है। मारफत सहाबा li अबी नुइम हदीस में 4928 के इब्ने वहाब कहते हैं अखबरनी अबू सईद, मुझे खबर दिए अबू सईद। तो मालूम हुआ कि ये जो कहते हैं ना ये मुनक़ते है और अब्दुल्ला बिन वहाब मुदल्लिस से अन से रिवायत करते हैं, समाअत की तसरीह मौजूद नहीं है। अब यहाँ दूसरी किताब में समाअत की तसरीह मौजूद है। जब समाअत की तसरीह मौजूद हो तो वह हदीस सही मानी जाती है, उस हदीस पर अमल होगा। तो मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला भी लिया और या मुहम्मद भी पुकारा। पूरी हदीस से देखें, या मुहम्मद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी, मैं आपके वसीले से अपने रब की तरफ मुतवज्जह होता हूँ। तो साबित हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी वसीला जायज़ है और सहाबा ने लिया है। और सही हदीस जो ढंडोरा पीट रहे थे कि अब्दुल्ला बिन वहाब मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, मुदल्लिस की अन से रिवायत काबिल कबूल नहीं है, वो उनका एतराज़ ख़त्म हो गया। बल्कि अब्दुल्ला बिन वहाब अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। इसको कहते हैं समाअत की तसरीह का मौजूद होना। तो मालूम हुआ कि ये जहालत में भटके हुए हैं और किस तरह जहालत फैला रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो आपका वसीला नहीं लिया जाएगा, ये शिर्क है, नाजायज़ है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इनको तौबा करनी चाहिए और अपने मानने वालों को बताना चाहिए कि हमसे गलती हुई है और हमने गलत लोगों को गलत राह पर लगाया है। और हदीस सही है, अब्दुल्ला बिन वहाब जो समाअत की तसरीह मौजूद है और अखबरनी के अल्फाज मौजूद हैं, जिससे साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आज भी दुआ की जा सकती है। और कोई भी मुसलमान परेशान हो, बीमार हो, आज भी यही दुआ करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका काम हो जाएगा। और ये हदीस दोबारा आप सुन लें और पढ़ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ सिखाई है कि यूँ दुआ करो, वज़ू करो, 2 नफल पढ़ो, उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबी रहमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मुहम्मद, सरकार का नाम सरकार को पुकारा जा रहा, तब शिरक भी नहीं हुआ, सारा कुछ ख़त्म हो गया हर चीज़। या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़ी लितुक़दा अल्लाहुम्मा शफ़ी फ़िय्या। तो उम्मीद है कि ये जो झूठ बोल रहे हैं और बार बार कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं लिया जाएगा, सिर्फ जब आप मौजूद थे उस वक्त वसीला जायज़ था, अब जायज़ नहीं है। तो इनके झूठ का जो पर्दा वो खुल गया। आपको मालूम हुआ कि ये है इनकी इल्मी सतह और ये है इनकी जहालत जो लोगों में फैला रहे हैं। और हदीस मौजूद है, समाअत की तसरीह भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने फिर मांगा भी और आपके वसीले से दुआएं भी की और काम भी हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।